हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 55 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्राउन प्रिंस जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा हिल को ले आता हूँ, ये सिर्फ 1 सेकेंड लेगा। क्रोसेटा सोचती है, मेरे बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं बचा है, पर मैं थोड़ा सा चल सकती हूँ। और वो थोड़ा सा हंसती है। जब क्राउन प्रिंस उसकी हील लेकर आता है, वो क्रोसेटा को ना पाकर क्रोसेटा बोलता है, सीन शिफ्ट होता है। हम ड्यूक को देखते हैं, वो अपना बटलर को बोलता है, कैसल अभी भी खाली है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करो। बटलर बोलता है, मैं समझ गया। ड्यूक बोलता है, कॉस्ट कुछ भी मैटर नहीं करता है, तो मैं इधर एक ग्लास गार्डन बनाना चाहूँगा और ये खूबसूरत लेआउट होना चाहिए ताकि लेडी ग्रेटानी एंजॉय कर पाए। गाइस, ये ड्यूक तो दिन में ही सपने देखने लगा है। सीन शिफ्ट होता है। हम आमर को देखते हैं और वो उबासी लेते हुए सोचता है, पहले वो मुझे अपने स्टेट में घिसट कर ले आया और उसके बाद वो मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। ऐसे वो क्या कर रहा है? वैसे मुझे इससे कोई परेशानी तो नहीं है, पर इतना ज़्यादा लेटने से मुझे परेशानियाँ हो रहा है। और वो एक मेड को पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्यों हिज ग्रेस इतना बिजी है? वो मेड बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, जबकि तुम एक गेस्ट हो, हिज ग्रेस बिजी है शादी के प्रिपरेशन में। वो इतनी जल्दी में है कि सारे नौकर के हाथ में बहुत सारे काम हैं। अमर बोलता है, शादी किसके साथ? तभी वो मेड बोलती है, लेडी ग्रेटानी के साथ। अमर चौंकते हुए बोलता है, क्या? और वो भागते हुए ड्यूक के पास जाकर बोलता है, अर्नोल्ड। ड्यूक बोलता है, क्या अर्नोल्ड, क्या तुम अभी भी हिम्मत करते हो मुझे ऐसे बुलाने में? अमर थोड़ा डरते हुए बोलता है, मुझे माफ करना योर ग्रेस, मेरा मतलब मैंने सुना है आप लेडी क्रोसेटा से शादी करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? ड्यूक बोलता है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं शादी करूं या फिर नहीं करूं? मैं शादी के प्रिपरेशन में काफ़ी बिजी हूं। वैसे मैं उस वक्त पर उसके साथ मुलाकात के बारे में पूछना भूल गया। और वो याद करता है जब क्रोसेटा ने बोला था, क्या तुम भी इस दुनिया से नहीं हो? और वो पूछता है, तुम उसे कैसे जानते हो? तुम दोनों ने ये मेंशन करा था कि तुम दोनों इस दुनिया से नहीं हो, लेकिन तुम एक कमनर हो और वो एक नोबल वुमेन है। पूर्व से तुम दोनों का रास्ते कैसे मिले? आमर बोलता है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये हमारा सीक्रेट है। ड्यूक उसे घूर कर देखने लगता है। आमर घबराते हुए सोचता है, फिर से वही शकल, वो मुझे डरा रहा है। वैसे मैं जितना ज़्यादा उसे देखता हूँ, मैं उतना ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाता हूँ। जब मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे देखा था, तब मैंने सोचा वो सिर्फ एक गेम का कैरेक्टर है। और उससे बातचीत करने के बाद और ये देखने के बाद कि उसका एक्सप्रेशन कितने अलग है, मुझे एहसास हुआ कि वो एक असली का इंसान है जो इस दुनिया में रहता है। ड्यूक बोलता है, वैसे ये मैटर नहीं करता है तुम कैसे उसे जानते हो, क्योंकि वो मेरा वाइफ बनेगी। अमर सोचता है, वो ऐसा दिखाता है, वो ऐसा नहीं है, पर वो उसके लिए पूरी तरह से
पागल है। क्रोसेटा ने मुझे बोला था कि उसका चार्म पहले मेलिट के ऊपर काम नहीं करा था, लेकिन आखिरी में ऐसा हुआ। मुझे डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है मेलिट एक दीवार खड़ा कर देते हैं ताकि वो किसी प्लेयर के सिर्फ स्टेट के झांसे में नहीं आ जाए। होली नाइट में बहुत ही सहन शक्ति है। क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा डाउट करता है और इंसानों को हेट करने वाला ड्यूक इंसेन हेटेड रखता है। लेकिन आर्नोल्ड क्रोसेटा के प्यार में कैसे गिर गया? ड्यूक जाते हुए बोलता है, मैं पहले से ही बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ में बिताने के लिए वक्त नहीं है। आमर बोलता है, रुको, मुझे तुमसे बात करना है। ड्यूक बोलता है, गेट लॉस्ट। सीन शिफ्ट होता है क्राउन प्रिंस के गार्डन में। क्रोसेटा धीरे धीरे चल रही होती है, तभी अचानक से क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को पीछे से हक कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और हाँफते हुए बोलता है, क्रोसेटा तुमने क्यों मूव करा जबकि मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए बोला था? क्यों ऐसा लग रहा है? मेडिसिन काफ़ी नहीं था। ये अच्छा होगा कि तुम एक और डोज लो। और वो फिर से मेडिसिन को अपने मुंह में रखता है और उसे खिलाकर पूछता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? अब वक्त हो गया है कि हम आज के लिए हमारा शेर को ख़त्म करें। चलो वापस से अंदर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें अंदर क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस बोलता है, मार्कस बेनोइस, अब से सारा बैठक के मामले मेरे चैम्बर में भेज दो और क्रोसेटा का खाना ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मार्कस बोलता है, पर योर हाइनेस, सब नोबेल को लेडी ग्रेटानी के बारे में शक है। क्राउन प्रिंस दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। सीन सुबह पर आता है। क्रोसेटा अपनी आंखें खोलती है। क्राउन प्रिंस तो उसके पास ही होता है और बोलता है, क्रोसेटा क्या मैं तुम्हारे लिए एक किताब पढ़ूं? मैंने सुना है ये लेटेस्ट फैशन है लेडीज़ के बीच में। क्रोसेटा बोलती है, नहीं, मुझे बाहर जाना है। क्राउन प्रिंस फिर से पील देते हुए बोलता है, तुम एक और पील लो, हम कल बाहर जाएंगे। और अगले सीन में देखते हैं क्रोसेटा क्राउन प्रिंस के बाहों में होती है और क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा तुम इस गार्डन के बारे में क्या सोचते हो? हम इधर दूसरी बार मिले थे, क्या तुम्हें याद है? क्रोसेटा बोलती है, नहीं, मैं बेपरवाह नहीं हो सकती हूँ। फिर से अगले सीन में क्राउन प्रिंस उसे फिर से एक पील देते हुए बोलता है, एक और पील लो। और अगले सीन में क्राउन प्रिंस उसे पियानो सिखाते हुए बोलता है, क्रोसेटा क्या तुम पियानो को एंजॉय कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए क्या बजाऊं? ओ, तुमने तो एक की को प्रेस करा, क्या मेडिसिन काफ़ी नहीं था? और वो फिर से उसे पील देने लगता है। गाइस, मुझे तो लगता है ये पागल साइको क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को पैरालाइज करके ही मानेगा। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा बोलती है, इस पियानो का साउंड मुझे सर दर्द दे रहा है, मुझे वापस अंदर जाना चाहिए। सीन अंदर आता है। क्राउन प्रिंस उसके साथ ही सोया हुआ होता है और बोलता है, हमें कल क्या करना चाहिए? हॉर्स राइडिंग या फिर तुम्हें चेस खेलना पसंद है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी वक्त हो गया है मैंने तुम्हें
आखिरी बार स्माइल करते हुए देखा था। मैं ऐसा क्या करूं ताकि तुम्हें मेरे बाहों में लेटकर अच्छा लगे? हाँ, तुम ज्वेलरी चाहते हो ना? क्या नहीं, ये शाही पैलेस का ज्वेलरी है। तुम इसे और किधर नहीं पा पाओगे। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। पर क्रोसेटा अपनी बेजान आंखों से उसे देख रहा होता है। क्राउन प्रिंस भी उसे देख रहा होता है और बोलता है, क्रोसेटा, तुम पहले मुझे रिझाना चाहती थी ना? तुम्हें मेरा लुक और बॉडी पसंद था। ऐसा लगता है बाकी सारे वुमेन को भी ये बहुत पसंद था। क्या मैं तुम्हें सर्व करूं? मैं तुम्हें अच्छा फील करवा सकता हूं। क्रोसेटा और वो क्रोसेटा के पैर पर किस करता है। क्रोसेटा बोलती है, इथन, मुझे ये पसंद नहीं है। क्राउन प्रिंस बोलता है, अच्छा, मुझे माफ करना क्रोसेटा, तो फिर क्या हम अभी सोएंगे? मैं तुम्हें एक और मेडिसिन डोज दूंगा सोने से पहले। और वो क्रोसेटा को एक पील देने के बाद क्रोसेटा को देखता है और क्रोसेटा को बाहों में लेटा देता है। फिर से सुबह हो जाता है। क्रोसेटा खांस रही होती है। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा, प्लीज तुम्हें कुछ खाना खाना चाहिए। क्रोसेटा बोलती है, मैंने बोला मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती हूँ। क्राउन प्रिंस वरीड होकर बोलता है। क्रोसेटा और सोचता है, वो बहुत दिनों से इसी तरह से अपने खाने को उल्टी कर रही है। सिर्फ दो चीज़ें वो बिना कोई फाइटिंग के एक्सेप्ट करती है, वो पानी और पील से। और वो क्रोसेटा को देखती है जो काफ़ी बुरी हालत में होती है। तभी क्राउन प्रिंस उसकी बेजान बॉडी को पकड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है, क्रोसेटा, क्रोसेटा। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। तो आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।